देवैर के पास एक युद्ध बैठक आयोजित की गई जिसमें अकबर की सेना को घेरने का प्लान बनाया गया। इस परिषद में महाराणा प्रताप, अमर सिंह, भामा शाह, ताराचंद शाह, शक्ति सिंह और भील नरेश राणा पूंजा शामिल हुए। लेकिन इस युद्ध परिषद का उद्देश्य सिर्फ एक लड़ाई जीतना नहीं था, यह मेवाड़ को मुगल अत्याचारों से मुक्त कराने की अंतिम योजना थी। अकबर की सत्ता ने वर्षों तक राजपूत राज्यों पर दबाव डाला और अनेक परिवारों को जबरन इस्लाम कबूल करवाने के लिए मजबूर किया। मेवाड़ के कई मंदिरों को लूटा गया और जो हिंदू योद्धा झुके नहीं, उनके परिवारों को क्रूर यातनाएं दी गईं। अकबर की सेना ने जिन राज्यों को जीता, वहां की प्रजा पर भारी कर लगाए गए। किसानों और व्यापारियों को आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए अत्यधिक जजिया और खराज कर वसूला गया। महाराणा प्रताप ने निश्चय कर लिया था कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। सभी ने प्लान बनाया कि हल्दी घाटी की तरह खुले मैदान में सीधी लड़ाई से बचा जाएगा। इसके बजाय गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई जाएगी, जिसमें दुश्मन को दक्षिण देवैर घाटी में उलझाया जाएगा। महाराणा प्रताप और भामा शाह ने अपनी सेना को घाटी में तैनात किया। भीड़ योद्धाओं ने पेड़ों पर चढ़कर तीर और पत्थरों से हमला किया, जबकि अमर सिंह ने उत्तर दिशा से मुगलों की घेराबंदी की, जिससे उनकी वापसी के रास्ते बंद हो गए। महाराणा प्रताप की सेना ने थानों पर हमला कर मुगल कब्जों को नष्ट करना शुरू किया। लेकिन महाराणा प्रताप के इस युद्ध में केवल तलवार और भाले नहीं, बल्कि जंगल, पहाड़ और घाटियां भी अस्त्र बन चुकी थीं। भीलों ने घाटियों के ऐसे संकरे मार्ग चुने जहां से मुगलों को निकलने का कोई रास्ता न मिले। जैसे ही मुगल सेना आगे बढ़ी, भीलों ने उन्हें गहरी घाटियों में मोड़ने के लिए चालाकी से जंगली पगडंडियों का इस्तेमाल किया। हर मोड़ पर नकली आवाजें निकालकर मुगल टुकड़ियों को अलग अलग दिशाओं में भ्रमित किया गया। कहीं कोई पेड़ के पीछे से चिल्लाता, कहीं टीलों की ओट से अजीब शोर सुनाई देता, जिससे मुगल सैनिकों में घबराहट फैल गई। युद्ध की यह शैली सीधी लड़ाई नहीं थी, यह मानसिक युद्ध था। घबराए मुगल सैनिक इधर उधर बेतहाशा भागने लगे, उनकी पंक्तियां टूट गईं और उनके पास कोई ठोस रणनीति नहीं बची। यह सेना पहाड़ी युद्ध में निपुण थी और आधुनिक हथियारों से लैस थी। मुगल कब्जे को खत्म करने के लिए महाराणा प्रताप ने भूगोल रणनीति का उपयोग किया। अकबर ने मेवाड़ के थानों पर अपने वफादार मुगल सैनिकों को तैनात किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वहां राजपूत सैनिकों को शामिल न किया जाए। इसके बावजूद महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ को मुगल नियंत्रण से मुक्त करने की दिशा में एक नई शुरुआत मिली। चित्तौड़ की हार के भीषण नरसंहार की स्मृतियां महाराणा प्रताप को हर क्षण झकझोरती थीं। अपने लोगों की चीखें, शहीद राजपूत वीरों की हत्या और मातृभूमि के अपमान ने उनके भीतर बदले की एक आग जला दी थी। विजयदशमी 16 सितंबर 1583 का दिन महाराणा प्रताप की सेना के लिए नया इतिहास रचने का अवसर लेकर आया। हर हर महादेव के गगनभेदी जयघोष के साथ महाराणा प्रताप के नेतृत्व में सेना ने मुगल शिविरों पर प्रचंड आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण उनके लंबे संघर्ष का चरम बिंदु था, जहां मेवाड़ को वापस पाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मुगल पक्ष का नेतृत्व सेरिमा खान कर रहा था, जो एक युद्ध हाथी पर सवार होकर लड़ाई का संचालन कर रहा था। एक सोलंकी योद्धा ने हाथी की आगे की टांगों पर हमला कर उसे नीचे गिरा दिया। हाथी के गिरने से सेरिमा को घोड़े पर सवार होकर भागना पड़ा, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं था। पेड़ों पर घात लगाए भीलों ने तीर और पत्थरों की बौछार शुरू कर दी, जिससे मुगल सेना बुरी तरह घबराकर उत्तर की ओर भागने लगी। अमर सिंह की टुकड़ी ने वहां घेराबंदी कर रखी थी और मुगल सेना महाराणा प्रताप और अमर सिंह के बीच फंस गई। अमर सिंह ने पूरी ताकत से भाला फेंका, जिसने सेरिमा खान, उसके घोड़े और धरती को एक साथ भेद डाला। सेरिमा की इस तरह की गई पराजय ने मुगल सेना का मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया और युद्ध का पलड़ा निर्णायक रूप से मेवाड़ के पक्ष में झुक गया। बुरी तरह घायल सेरिमा खान ने अपने अंतिम क्षणों में अमर सिंह को देखने की इच्छा व्यक्त की। महाराणा प्रताप के संकेत पर अमर सिंह आगे बढ़े। घायल सेरिमा के शरीर में गड़ा भाला कोई और नहीं निकाल पाया, जब तक कि अमर सिंह ने खुद उसे बाहर नहीं निकाला। अपने अंतिम शब्दों में सेरिमा ने अमर सिंह के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके हाथों मरना उनके लिए सौभाग्य की बात है। महाराणा प्रताप ने स्वयं सेरिमा को गंगा जल पिलाकर
उसकी अंतिम इच्छा पूरी की। इसके बाद महाराणा प्रताप आगे बढ़ते हुए कुंभलगढ़ पहुंचे, जहां उनका सामना मुगल सेना नायक बहलोल खान से हुआ, जो किले की रक्षा कर रहा था। बहलोल खान की निर्दयता के किस्से कुख्यात थे, लेकिन महाराणा प्रताप के प्रतिशोध ने उसे भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। महाराणा प्रताप ने उसे सिर से कमर तक तलवार से चीर डाला। यह दृश्य देखकर दुश्मन सैनिक भयभीत हो गए और महाराणा प्रताप का नाम पूरे मेवाड़ में गर्जना की तरह गूंज उठा। लेकिन यह विजय केवल तलवारों से नहीं जीती गई थी, यह मनोबल की भी लड़ाई थी। देवैर के युद्ध के बाद मुगल सेना के आत्मविश्वास को ऐसी गहरी चोट पहुंची कि अकबर स्वयं चित्तौड़ और मेवाड़ पर पुनः आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सका। इस जीत ने न केवल राजपूत सेना का उत्साह बढ़ाया, बल्कि मेवाड़ के ग्रामीणों को भी महाराणा प्रताप की मुक्ति सेना से जोड़ दिया। आम नागरिकों ने न केवल भोजन और रसद मुहैया करवाई, बल्कि गुप्त सूचनाएं देकर युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगलों की हार इतनी करारी थी कि अगले कुछ वर्षों तक वे मेवाड़ में कोई बड़ा सैन्य अभियान नहीं चला सके। दिल्ली से भेजे गए मुगल दूत भी यह संदेश लेकर लौटे कि मेवाड़ की भूमि अब महाराणा प्रताप के अधीन थी, अजेय, अदम्य और स्वतंत्र। इस निर्णायक लड़ाई में मुगल सेना पूरी तरह नष्ट हो गई और दोपहर तक देवैर मेवाड़ के नियंत्रण में आ गया। केसरिया ध्वज विजय का प्रतीक बनकर आकाश में लहराने लगा। लेकिन एक मिनट, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? इस हमले की प्लानिंग की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने भामा शाह और ताराचंद को मालवा के व्यापारिक मार्ग पर भेजा, जो दिल्ली और आगरा को गुजरात के बंदरगाहों से जोड़ता था। उन्होंने मुगल काफिलों पर छापेमारी कर धन एकत्र किया। अकबर उस समय भारत की संपदा को समुद्री मार्गों से तुर्की और अरब भेजता था, जिससे इस्लामी खिलाफत को आर्थिक मदद मिल सके। यह धन, जिसे भारतीय जन सामान्य की मेहनत से निकाला गया था, भारत की आर्थिक तंगी का कारण बना। मुगल शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर आघात पहुंचाया। अत्यधिक कर व्यवस्था ने किसानों और दस्तकारों को बदहाली में धकेल दिया। मुगल शासक अपनी धार्मिक यात्राओं में राज्य का धन खर्च करते थे। अकबर ने गुजरात जीतने के बाद हर साल बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को मक्का भेजने की शुरुआत की और इसके लिए भारी धनराशि खर्च की जाती थी। भामा शाह और ताराचंद ने इसी धन व्यवस्था को कमजोर करने के लिए मुगल टुकड़ियों पर हमले किए। इन हमलों की योजना इस प्रकार बनाई गई थी कि मुगलों को जवाबी कार्रवाई का अवसर न मिले। 5 वर्षों के भीतर भामा शाह ने महाराणा प्रताप के लिए लगभग 2.5 लाख रुपए और 20,000 सोने के सिक्के इकट्ठा किए। 1580 से 1581 तक भामा शाह ने इतनी संपदा जुटा ली थी कि 25,000 पैदल सैनिकों और 5,000 घुड़सवारों की सेना को 12 वर्षों तक संचालित किया जा सके। इस दौरान महाराणा प्रताप ने महत्वपूर्ण दर्रों और थानों पर नियंत्रण बनाए रखा और मुगलों के साथ संघर्ष जारी रखा। इसी दौरान अकबर ने मेवाड़ पर चढ़ाई की और उदयपुर पर कब्जा कर उसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा। हालांकि महाराणा प्रताप ने अपने साहस और संघर्ष के बल पर उदयपुर को पुनः हासिल किया और उसका नाम वापस उदयपुर रखा। भामा शाह द्वारा जुटाई गई संपत्ति और आसपास के क्षेत्रों के सहयोग से महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को हथियारों और संसाधनों से लैस किया। मुगलों ने देवैर में निर्णायक युद्ध के लिए 14 आसपास के थानों से मदद मंगवाई। महाराणा प्रताप ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए चौंकाने वाले आक्रमण और इलाके की भौगोलिक स्थिति का पूरा फायदा उठाया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को पुनः संगठित किया और अमर सिंह के नेतृत्व में पूर्व दिशा में मुगलों का पीछा किया, जबकि वे स्वयं पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए कुंभलगढ़ और उदयपुर जैसे अहम इलाकों को पुनः अपने नियंत्रण में ले आए। इसी तरह यह हमला करने की प्लानिंग कामयाब हुई। 1583 के अंत तक महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के 32 थानों को स्वतंत्र करा लिया। देवैर पर विजय के बाद उन्होंने सेना को 2 हिस्सों में बांटा। अमर सिंह ने पूर्व की ओर मुगलों का पीछा किया, जबकि महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ किले को पुनः अपने अधीन कर लिया। मुगल सेनापति अब्दुल्ला को हराने और झावरा की खानों पर कब्जा करने से मेवाड़ की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई। इस संघर्ष के पीछे उनके विश्वसनीय सहयोगियों
भामाशाह और ताराचंद का महत्वपूर्ण योगदान था। महाराणा प्रताप का यह संघर्ष केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था, यह एक सपने की लड़ाई थी, चित्तौड़ को पुनः स्वतंत्र देखने का सपना। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जीवन भर मुगलों से लड़ते हुए उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक चित्तौड़ स्वतंत्र न हो तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। किंतु वह इस स्वप्न को पूरा होते नहीं देख सके। उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने पुत्र अमर सिंह को आदेश दिया कि वे उनकी अधूरी इच्छा को पूरा करें। महाराणा प्रताप के निधन के बाद संघर्ष जारी रहा, लेकिन अंततः महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से एक संधि की, जिससे मेवाड़ को एक हद तक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। चित्तौड़ का किला मुगलों के अधीन रहा, किंतु महाराणा प्रताप का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। उनकी इस महान तपस्या ने मेवाड़ को स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक बना दिया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।